नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का। तो चलिए 24 मिनट में जानेंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। तो कल से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र और राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। 15 दिन के बजट सत्र में कुल 9 बैठक होगी और 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। 3000 से ज्यादा सवाल लगाए गए हैं। कई मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी भी कर चुकी है। और विधानसभा सत्र के पहले ही दिन यानी कि कल 10 मार्च को किसान कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन को लेकर पार्टी के नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सुखदेव पासे, विधायक दिनेश गुर्जर, राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, किसान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अखिलेश शुक्ला, किसान कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान मौजूद रहे। चौहान ने बताया कि 10 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पूरा कार्यक्रम जवाहर चौक पर होगा। बीजेपी सरकार ने किसानों के मुद्दे पर कई वादे किए थे, लेकिन अब तक उन्हें पूरा नहीं किया गया है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो सीएम हाउस का घेराव भी किया जाएगा। वहीं किसान कांग्रेस प्रभारी अखिलेश शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस हर जिले में 1000 से ज्यादा किसान न्याय योद्धा बनाएगी, जो किसानों की काउंसलिंग करेंगे। इस दौरान कांग्रेस ने फार्मर्स कम्युनिटी बिल्डिंग ऐप भी लॉन्च किया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी केवल सरकार बनाने के लिए फ्रीबीज का सहारा लेती है। बिहार चुनाव के बाद पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मोदी सरकार फ्रीबीज बंद कर देगी। पूरी कांग्रेस पार्टी, किसान कांग्रेस इकट्ठा होकर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हमने रखा है। किसानों के लिए जो वादे हमने किए थे, जो सपने दिखाए थे कि 2700 रुपए क्विंटल में हम गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदेंगे, एक भी मोदी गारंटी हमने पूरी नहीं की। आप क्यों किसान को उसकी किसानी से दूर करने का प्रयास करते हैं? इसका जवाब मेरे को मेरे अनेकों साल के राजनीतिक करियर में नहीं मिल पाया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो भली भांति यही जानते होंगे। बिहार चुनाव के 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट से खुद ही निर्णय कराएगी। चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में मामला कि फ्री में लाडली बहना को, किसानों को जो दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि ये गलत है, इस पे सारे पे रोक लगा दी जाए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने विधानसभा सत्र से पहले कई मुद्दों पर IBC 24 से खास बातचीत की। कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष विधानसभा सत्र का सदुपयोग करे। विधानसभा के सत्र में हम हर बार सकारात्मक चर्चा चाहते हैं। वक्फ बोर्ड के मामले में उन्होंने कहा कि चंद मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा है। मुसलमान को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। विरोध भी वही कर रहे हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाकर अपना घर भरा है और मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। जैसे जैसे वक्फ के मामले खुलेंगे, इन मुस्लिम नेताओं की कलई भी खुल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की समस्या के हल के लिए उसका सदुपयोग करना चाहती है और मुझे लगता है विपक्ष को भी यही चाहिए। मुस्लिम लीडर्स ने वक्फ पर कब्जा कर रखा है, आम मुसलमान को उसका कोई फायदा थोड़ी मिला है। और ये जो विरोध कर रहे हैं वो भी वही मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने गाए बगाए वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके अपने घरों को सजाया। वक्फ का जो विषय है वो अब धीरे धीरे खुलेगा तो इन मुस्लिम नेताओं की कलई भी खुलेगी। और अब बात करते हैं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के एक बयान की। गुजरात में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर अब मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिख रहा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राहुल गांधी के गुजरात वाले बयान को मध्य प्रदेश से भी जोड़ दिया है। दरअसल एक दिन पहले ही अहमदाबाद में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान कहा था कि गुजरात कांग्रेस कई लीडर बीजेपी से मिले हुए हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, बबरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है। उसमें 2 तरीके के लोग हैं, उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे PCC प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। राहुल गांधी के इसी बयान का पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी समर्थन किया और इसे मध्य प्रदेश से जोड़ते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई कांग्रेसी नेता हैं जो भाजपा से मिले हुए हैं। हमें कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। जल्द ही अनुशासन समिति की बैठक बुलाई जाएगी। और फिर क्या था, बीजेपी को भी मौका मिल गया। बीजेपी ने पलटवार किया है।
कांग्रेस के पोर्टफोलियो पे रह के बीजेपी से हाथ मिला के कांग्रेस के नुमाइंदों को हराने की कोशिश की, ऐसे लोगों पे भरोसा करना कांग्रेस के लिए घातक मानता हूँ। वही बात राहुल जी ने कही कि ऐसे लोगों को तत्काल मीटिंग करो, अनुशासन समिति की तत्काल निकाल के बाहर करो। कांग्रेस संगठन लचर है, कांग्रेस में हताशा का दौर है, कांग्रेस में निराशा का दौर है। गुजरात में राहुल गांधी से लेकर के मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, प्रदेश के प्रभारी हरीश जी हो, सब एक ही प्रकार के बयान देकर के अपनी ही पार्टी में विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। तो खबर आपने देख ली, अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर आखिर सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है? ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुकी है। हरप्रीत, पहले राहुल गांधी ने गुजरात में बयान दिया और उसके बाद ठीक वैसा ही एक बयान मध्य प्रदेश की राजनीतिक को गरमा चुका है। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि न सिर्फ राष्ट्रीय कांग्रेस बल्कि एमपी कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भाजपा से जुड़े हुए हैं, कार्रवाई भी की जाएगी, अनुशासनात्मक बैठक भी ली जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अक्सर इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि हम बैठक बुलाएंगे और फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होती भी है, निष्कासन भी होता है, लेकिन फिर से उन्हें पार्टी की सदस्यता दे दी जाती है, दोबारा उन्हें पार्टी में बुला लिया जाता है। तो सिर्फ बात ही होगी या वाकई सख्त एक्शन भी लिया जाएगा ताकि नजीर भी बने कि यदि कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस कठोर कदम उठा भी पाएगी या नहीं हरप्रीत, ये भी बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर बार इस पर चर्चा ज़रूर होती है लेकिन कांग्रेस कोई कठोर कदम नहीं उठा पाती है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की आवाज़ यहाँ पर उठी है, यानी कि अभी भी कांग्रेस बीजेपी से मुक्त नहीं हो पाई है। एक बड़ा उदाहरण यह है कि सरकार कांग्रेस की चली गई थी जब बड़ी संख्या में विधायक जाकर बीजेपी में मिल गए थे और वो जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। हालांकि बिल्कुल सज्जन सिंह वर्मा ने बैठक में ये बात सही कही। इससे पहले भी ना सिर्फ सज्जन सिंह वर्मा बल्कि उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी ये आवाज़ उठाई थी, ये मुद्दा उन्होंने उठाया था। यहाँ तक कि उन्होंने दिग्विजय सिंह तक को माफिया कह दिया था। इससे पहले जीतू पटवारी ने तो कांग्रेस में ग्रुपिज्म यानी गुटबाजी का जो कैंसर है ये तक कह दिया था। तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो हर बार कांग्रेस के नेता करते हैं। यहाँ पर वो ज़रूर ये कहते हैं कि अभी भी जो उनके इन्फॉर्मर्स हैं बीजेपी में जाकर जो चीज़ें हैं वो बता दी जाती हैं, हम मिले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार सज्जन सिंह वर्मा ने भले ही कड़े शब्दों में इस बात को उठाया। उन्होंने कहा है कि उन्हें लगातार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो, शिकायतें लगातार मिली हैं और इसके आगे वो शिकायत अनुशासन समिति में इस चीज़ को रखेंगे और उसके बाद प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को भी ये बात वो ज़रूर बताएंगे। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि हर बार की तरह इस मुद्दे पर चर्चा हुई है कि अभी भी कांग्रेस में कितने विभीषण पले हुए हैं जो सारी जानकारी बीजेपी में दे देते हैं। लेकिन बात वही है कि इस बार भी मुद्दा उठाए, लेकिन देखना होगा कि कार्रवाई कितनी कारगर इन पर होगी। जी बाकी हरप्रीत, सबको इंतजार होगा ये बैठक कब होगी, सख्त कदम कब उठाए जाएंगे और क्या उठाए जाएंगे और इसका कितना असर होगा पार्टी पर और तमाम नेताओं पर, पदाधिकारियों पर। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए सरकारें योजनाएं तो खूब बनाती है लेकिन इनमें अमल संजीदगी से नहीं लिया जाता। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग यानी कि ई मंडी योजना भी सरकारी अफसरों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। किसानों की उपज ऑनलाइन बेचने का मौका देने वाली इस योजना का प्रचार प्रसार नहीं किया गया ठीक तरीके से। जमीनी हकीकत यह भी है कि किसानों के ई मंडी योजना के बारे में जानकारी तक नहीं है, जबकि साल 2016 में केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने ई मंडी योजना की शुरुआत की थी और इसके तहत किसानों का बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी हुआ था। जबलपुर कृषि उपज मंडियों में करीब 10,000 किसानों और 551 व्यापारियों को पंजीकृत किया गया, लेकिन ना तो किसानों को मंडी में भाव बताने के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया और ना ही ई मंडी का कंट्रोल रूम है। इतना ही नहीं, ई मंडी योजना लागू तो कर दी गई लेकिन मंडी में प्रशिक्षित कर्मचारी तक नहीं है। योजना पुरानी है लेकिन हम लोगों को जानकारी भी तो हो, जानकारी भी नहीं है। दिक्कत ये आती है कि भाई व्यापारी लोग आते हैं, जो रेट मांगते हैं बोले यहाँ किसान आ जाता है तो उनको देना पड़ता है, ऐसा रहता है। गेट मंडी में कटती पर्ची नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर वाली नहीं मिलती, यहाँ पर हाथ वाली मिलती है। जैसे जानकारी जो मिली है मुझे कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 8 जिले शामिल किए गए थे। अब इनमें इनकी सफलता को देखते हुए इनमें जो कार्य
हुआ है उसको देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा तो निश्चित तौर पर ये जो है इसको व्यापारिक रूप से प्रचारित भी किया जाएगा तो जन जन तक ये पहुँचेगा। सीधी के सिहावल क्षेत्र में ईओडब्ल्यू की 8 सदस्यीय टीम ने देर रात छापेमार कार्रवाई की। खरीदी केंद्रों में हुई अनियमितताओं को लेकर जांच की गई। दरअसल सिहावल के बघोर, इमरती और बिठौली धान खरीदी केंद्र में 3200 क्विंटल धान में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने तुरंत कदम उठाया। जांच टीम सिहावल के रेस्ट हाउस में डेरा डालकर दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। अनियमितता के इस मामले में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की आशंका है। ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य खरीदी केंद्रों में भी हड़कंप मचा हुआ है। ग्वालियर में तेज आवाज में डीजे बजाने पर पड़ोसियों में विवाद हो गया। मामूली विवाद इतना बढ़ा कि डीजे बंद कराने पहुंचे बुजुर्ग के साथ और उसके भतीजे के साथ मारपीट कर दी गई। मामला ग्वालियर थाना क्षेत्र के रंगियाना का है। शनिवार रात राकेश बहादुर सिंह अपने घर में सो रहे थे। रात 1 बजे पड़ोस में रहने वाले रिश्ते में भतीजे अंकित भदौरिया के घर बर्थडे पार्टी में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। शोर सहन नहीं होने पर राकेश अंकित के घर पहुंचे और डीजे बंद करने के लिए कहा। इस पर अंकित और उसके साथी भड़क गए, राकेश के साथ मारपीट कर दी। वहीं किसी तरह राकेश अपनी जान बचाकर घर पहुंचे तो आरोपियों ने घर पर भी पत्थरबाजी की। बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ कर दी गई। पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। अंकित भदौरिया द्वारा बर्थडे का कार्यक्रम मनाया जा रहा था उनके बच्चे का, और तेज आवाज में डीजे चला रहे थे। चाचा द्वारा मना करने पर विवाद करने लगे, उनके साथ झूमा झटकी करी और तोड़फोड़ करी। उनकी रिपोर्ट पर से उनके 4 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।